नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। लखीमपुर खीरी विश्व मानव संगठन द्वारा विश्व मानव पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिनांक 1 जनवरी 2026 को एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मानवाधिकारों की महत्ता, संरक्षण और उनके प्रति समाज की जिम्मेदारी पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवक सिंह अजमानी एवं विशिष्ट अतिथि राजीव रतन खरे और नरेश चंद्र वर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बच्चों, महिलाओं और किशोरों के अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज में व्यापक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। कार्यक्रम में मूक बधिर बच्चों ने गायन और नृत्य के साथ सुलेख और चित्रकला ने सभी का मन मोह लिया। वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। मानवाधिकारों की रक्षा से ही एक सशक्त और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने और उनके संरक्षण के लिए सतत प्रयास करने का संकल्प लिया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में आयोजक अर्चना श्रीवास्तव, सुमन वर्मा, कामिनी मिश्रा, रोशनी वर्मा, एकता और सोनिया ने बड़े उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन नमित श्रीवास्तव ने किया। So, I am a student. I study in class 7. My name is Brad Kapsi. My school is Lucknow Public School. I have done many things that I mastered many of them like बस इतना one of the सर under ठीक ठीक under the guidance of Uttam sir. I have mastered that belt first food in Taekwondo. In Abacus, under the guidance of Supreme Ma'am and Nandi Ma'am, I have completed level 10th and soon I have become a graduate of it. So Taekwondo and Abacus are almost finished. I also play like outdoor games. Generally, my hobbies are playing the outdoor games. I play many type of games. There is football, cricket, etc. I and in studies also there are many of the things that I'm good at, like I'm good at drawing, I'm good at speaking, I'm good at studying, and my favorite, or not my favorite, but actually my best talent in studies is speaking. I can speak very well for any topic, and other thing is I want to deliver one thing to everyone. Like cramming is not the solution for everything. You can't cram everything, but you can understand everything. So, whosoever thinks that he could or she could do by cramming, no, it's not the way. You should not cram, you should learn. And that's how I have mastered the school also, how the activities also. And one of the most important thing that I want to tell to others so that they could also utilize it is time management. You can do many things, but most of no. You do many things, you can do many things, you are having the capability, you know that you are having the capability, but you are not having enough time because you are not managing it properly. If you manage a copy properly, then let's take an example. If you keep a copy, it takes very less space. The pages are they are nicely kept over each other. But when you
स्वर्गीय जुनू साहब की सफलताओं में महान कर्मठ समाज सेवी उनकी पत्नी ट्रेन लगा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनकी मृत्यु 19 अप्रैल में 2010 को एक कार की दुर्घटना में हो गई। जुनू अवार्ड उक्त दोनों आत्माओं का ही प्रसाद है जो धरती पर सम्मान दिया जाता है। उनका ये कहना था, उनका ये नारा था, कोई करे या ना करे हमें करना है, दूसरे जहां के काम अभी बाकी है, ईश्वर ऐसे दुख की आवाज गमे निरंतर बनाए रखे, जिससे संसार में ये प्रतीत है हो सके कि मानव की शक्ल में देवता भी रहते हैं। जिनकी फोटो लगी है उनका ये नारा 1961 में बम्बई में की स्वर्गीय जुनू साहब की सफलताओं में महान कर्मठ समाज सेवी उनकी पत्नी ट्रेन लगा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनकी मृत्यु 19 अप्रैल में 2010 को एक कार की दुर्घटना में हो गई। जुनू अवार्ड उक्त दोनों आत्माओं का ही प्रसाद है जो धरती पर सम्मान दिया जाता है। उनका ये कहना था, उनका ये नारा था, कोई करे या ना करे हमें करना है, दूसरे जहां के काम अभी बाकी है, ईश्वर ऐसे दुख की आवाज गमे निरंतर बनाए रखे, जिससे संसार में ये प्रतीत है हो सके कि मानव की शक्ल में देवता भी रहते हैं। जिनकी फोटो लगी है उनका ये नारा अपने प्रगति पर अपने अग्रसर है और इसमें जीवंतता, इसमें सजीवता, इस ब्रह्मांड में मनुष्य के द्वारा सदैव ही होती रहती है। मानव जो ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है, वो इस संसार में केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पद उपकार करने के उद्देश्य से इस जीव जगत में जन्म लेता है और यही सार्थकता है उस मनुष्य की होती है। अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने वाले जो भी मनुष्य होते हैं, जो भी मनुष्य होते हैं, वो सदा ही इस धरती पर जीते रहती हैं और हम सबके लिए
ये खर्च है और इस पर हमारे प्रांतीय और चंदन बंधन से आदरणीय का स्वागत हो रहा है। 18 जनपदों में प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश में विश्व मानव संघ अपने कार्यों को कर रहा है। इसमें हर वर्ष स्टेट जुनू अवार्ड 1 जनवरी को आयोजित होता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि इसके दूसरे अवार्ड में आदरणीय आयोजक संयोजक आदरणीय रचना जी इस विश्व मानव संगठन जिस महनीय व्यक्तित्व ने जिनके नाम पर जिनके विषय पर रखते हुए और भविष्य में पर्यावरण और जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने का जो संकल्प लिया उसके पीछे उनकी क्या सद्भाव थे, ये भाव बताने के लिए मेरा अभिनंदन आदरणीय जीवन पर्यावरण दिवस है। इसके विषय में तो संस्था जी बहुत अच्छे से बड़ी खूबसूरती से बताया है। सम्मानित मन सामने बैठे हुए हमारे टैलेंटेड बच्चे और दूसरा का टैलेंटेड गार्जियन जिन्होंने अपने बच्चों को इतना अच्छा समय दिया है और उनके कदमों को कैसे सहेज से आगे बढ़ाया है, उनको देवी शुभकामनाएं इस नए वर्ष में। और ये जो अवार्ड करने का एक ही उद्देश्य है। आज से 2 साल पहले ये जुनू अवार्ड मुझे लखनऊ में दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय जुनू अवार्ड। वहाँ पर बच्चे भी थे। मैंने सोचा कि ये बच्चे जो लखनऊ में अवार्ड पाते हैं, अगर हमारे छोटे से लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये अवार्ड दिया जाए बच्चों को तो कैसा लगेगा। हमारे लखीमपुर के बच्चों का नाम और लखीमपुर का नाम क्या होगा। ये खाना मैंने बना लिया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप ऑर्गेनाइजर बन जाइए। इस अवार्ड में जो भी खर्च आता है वो आप रहने वाले हमसे कोई मतलब नहीं है, बाकी चीजें हैं पेपर वगैरह है ये सब चीजें प्रोवाइड कर देंगे, बाकी आप कर देगा। मैंने कर दिया, मैंने कमर कर दी क्योंकि मेरे साथ मेरा संगठन है यहाँ पे इतना भी पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है और हम लोग जानते भी हैं। बस इसी मकसद को लेकर हम यहाँ पर आगे बढ़े और ईश्वर से कामना करते हैं आप सबकी दुआएं होंगी की रक्षा के लिए मानव दिवस मनाना है। हमें अच्छे से अच्छे एवं उचित उपाय प्राणी एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने विचारों को शुद्ध करें। जब वो कर लेंगे तो सभी कुछ हर स्तर से संभव हो पाएगा। विचार अगर रखते हुए तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। वो जो काम आप करोगे वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों का इस्तेमाल करना है। इस दिवस को मनाने आए हम सभी एक संकल्प लें कि जो हम प्रयत्न करेंगे वो प्राणी एवं पर्यावरण जिसमें होगी। हमने ये संकल्प लिया है, ये संकल्प लेकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी को भी ये संकल्प लेना है। बच्चों से ये अनुरोध है कि जो आप संस्कार पाए हो अपने घर से, अपने स्कूल से, तो उस संस्कार को आप बना के रखो, बचा के रखो और आगे बढ़ो, उन पर आप फोकस करो। ये नहीं कि आवाज मिल जाए तो बड़ी चीज हो गई। आज की जीवन के लिए बहुत से आज से आपका पेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आप आगे बैठा तो आज पहला स्टार्ट है, न्यू ईयर है। उस न्यू ईयर पर बैठे बैठे आप संकल्प लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको ये स्टेट लेवल का अवार्ड मिल रहा है, आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अवार्ड पाइए। सभी लोग संकल्प रखते हैं कि हम अगली बार स्टेट लेवल का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अवार्ड लेंगे। बड़े बताइए, बोलिए। आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि अगले साल स्टेट लेवल का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का
बम्बई में की स्वर्गीय जुनू शाह की सफलताओं में महान कर्मठ समाज सेवी उनकी पत्नी प्रेमलता जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनकी मृत्यु 19 अप्रैल में 2010 को एक कार दुर्घटना में हो गई। जुनू अवार्ड उक्त दोनों आत्माओं का ही प्रसाद है जो धरती पर सम्मान दिया जाता है। उनका ये कहना था, उनका ये नारा था, कोई करे या ना करे हमें करना है, दूसरे जहां के काम अभी बाकी हैं, ईश्वर ऐसे उनकी आवाज गमे निरंतर बनाए रखे, जिससे संसार में ये प्रतीत है हो सके कि मानव की शक्ल में देवता भी रहते हैं। जिनकी फोटो लगी है उनका ये नारा। I studied class 7. My name is Virat. My school is Lucknow Public School. I have done many things and master many of them, like बस इतना one of them is सर कटो under ठीक ठीक the guidance of Uttam sir. I have mastered that first form in Taekwondo. In Abacus, under the guidance of Supreme Ma'am and Lakshmi Ma'am, I have completed level 10 and soon I have become a graduate of it. So Taekwondo and Abacus are almost finished. I also play in the outdoor games. Generally, my hobbies are playing the outdoor games. I play many type of games. There is football, cricket, etc. And in studies also there are many of the things that I am good at, like I am good at drawing, I am good at speaking, I am good at studying, and my favorite, or not my favorite, but actually my best talent in studies is speaking. I can speak very well on any topic, and other thing is I want to deliver one thing to everyone. Like cramming is not the solution for everything. You can't cram everything, but you can understand everything. So, whosoever thinks that he could or she could do by cramming, no, it's not the way. You should not cram, you should learn. And that's how I have mastered the school also, how that thing is also. And one of the most important things that I want to tell you others so that they could also utilize it is time management. You can do many things, but no. You do many things, you can do many things, you are having the capability, you know that you are having the capability, but you are not having enough time because you are not managing it properly. If you manage a copy properly, then let's say that if you
venue. Yeah. 1961 में बम्बई में की स्वर्गीय जुनू साहब की सफलताओं में महान कर्मठ समाज सेवी उनकी पत्नी प्रेमलता जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनकी मृत्यु 19 अप्रैल में 2010 को एक कार की दुर्घटना में हो गई। जुनू अवार्ड उक्त दोनों आत्माओं का ही प्रसाद है जो धरती पर सम्मान दिया जाता है। उनका ये कहना था, उनका ये नारा था, कोई करे या ना करे हमें करना है, दूसरे जहाँ के काम अभी बाकी हैं, ईश्वर ऐसे उनकी आवाज गमे निरंतर बनाए रखे, जिससे संसार में ये प्रतीत है हो सके कि मानव की शक्ल में देवता भी रहते